बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़याज़ मोहम्मद। आप देख रहे हैं FM अवान यूट्यूब चैनल की वीडियो। यूई के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात हो रही थी। जब आप पार्किंग के तीनों पार्किंग टेस्ट जो हैं वो पास कर लेते हैं, उसके बाद जसर यानी कि हाम के ऊपर से भी गाड़ी आप निकाल वहाँ वापस ले आते हैं और वहाँ से भी अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिग्नल की जो टेस्ट है उसके लिए भेजा जाता है, जिसको थ्योरी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको कंप्यूटर टेस्ट भी बोलते हैं, उसके लिए भेजा जाता है। अगर आपने इनमें से कोई पार्किंग फ़ेल कर दी या हाम के ऊपर अगर आप फेल हो गए तो आप वो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ से पास हो जाते हैं तो आप सीधा अंदर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे एक अलग से एक कमरा बना रहता है जिसके अंदर कंप्यूटर लगे होते हैं। वहाँ पे जाके आपको अपना कार्ड सबमिट करना होता है और उसके बाद वेट करना होता है। वो आपको बता देते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट जितने भी हैं उतना आपको बाहर वेट करना पड़ता है। उस वेट के बाद उतना वेट करने के बाद एक इंस्ट्रक्टर आके उसके हाथ में कार्ड होते हैं, तकरीबन 8 से 10 लोगों को वो एक साथ लेके जाते हैं। तो वो जब आपका नाम पुकारे तो आपने उस रूम के अंदर दाखिल हो जाना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो आपको एक मखसूस कंप्यूटर के ऊपर बैठाएंगे। अलग अलग कंप्यूटर होते हैं लेकिन उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन की होती है, आपको एक कंप्यूटर के ऊपर बैठाया जाता है। उस कंप्यूटर के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि लॉगिन के लिए जगह बनी होती है। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि वहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 लैंग्वेज जो हैं उनकी ऑप्शन होती है। अरबिक होती है, इंग्लिश होती है और उर्दू होती है। ये आप पहले सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने वहाँ पे यूज़र नेम डालना होता है। जो यूज़र नेम होता है वो आपका रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको प्रोवाइड किया होता है वो होता है, और पासवर्ड आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। वो आप उसमें डालते हैं और लॉगिन होने से पहले आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। जब आप उसको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेते हैं या लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास हिदायत आनी शुरू हो जाती हैं कि आपका ये थ्योरी का टेस्ट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। 32 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 20 यानी कि 20 क्वेश्चन आपने दुरुस्त करने होते हैं, तब जाके आपका इम्तिहान जो थ्योरी का टेस्ट है वो सिग्नल का जो टेस्ट है वो पास होता है। अगर आप 19 करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है, 32 क्वेश्चन होते हैं और 20 आपने ठीक करने होते हैं। तो वो हिदायत पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंच जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि आपके पास जनरल नॉलेज के हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं और सिग्नल के जो रोड के ऊपर जो निशान लगे होते हैं, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, उनके हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी साइन बोर्ड के हवाले से होगा, जैसे अगर कोई तीर का निशान बना हुआ है या नो एंट्री का निशान बना हुआ है या डाइवर्जन का निशान बना हुआ है, तो वो स्टिकर आएगा, वो निशान आएगा, साथ में लिखा होगा कि ये निशान किस चीज़ का है। उसके नीचे आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगी। अगर किसी जगह पे डाइवर्जन का निशान आ रहा है, उसके नीचे वो पूछेगा कि ये निशान किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, तो उसके नीचे 3 ऑप्शन होगी कि ये रोड क्लोज का के आगे का रास्ता बंद है, दूसरी ऑप्शन होगी कि आगे जाना मना है, और तीसरी ऑप्शन होगी कि आगे से रोड डाइवर्ट हो रहा है। तो आपने उसको डाइवर्ट वाले पे टिक करके उसको नेक्स्ट करना होता है। अगर आप किसी वजह से किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट में है तो आप क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाएं, वो आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक ऑप्शन रहती है कि जो आपको रिमाइंड करवाती रहे, आप उसके ऊपर अगर टिक लगा दें तो जब आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले आएगा। नहीं तो आपने जैसे ही 20 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन रहती है। और जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि जिस तरह से क्वेश्चन था कि आप एक ऐसे इलाके में सफ़र कर रहे हैं कि जहाँ पे हल्की फुहार लगी हुई है, बारिश हो रही है हल्की। वहाँ पे एक ट्रक हैवी गाड़ी जो है ना वो जा रही है, उसके साथ एक मोटरसाइकिल जा रहा है और उसके पीछे आप जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? आपको मोटरसाइकिल के बिल्कुल पैरेलल में गाड़ी चलानी चाहिए, ये उसकी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आपको मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके निकल जाना चाहिए, और तीसरी ऑप्शन ये होगी कि आपको मोटरसाइकिल और गाड़ी से थोड़ा फासला बना के रखना चाहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि आपको मोटरसाइकिल और उस गाड़ी से फासला बना के रखना चाहिए, क्योंकि हैवी गाड़ी है और फुहार भी लगी हुई है। तो मे भी जब मोटरसाइकिल उस गाड़ी को ट्रक को या हैवी गाड़ी को क्रॉस करेगा तो हवा का प्रेशर इस तरफ से आएगा, तो नीचे पानी होने की वजह से वो स्लिप हो सकता है, आपके साथ टकरा सकता है और हादसे का शिकार हो सकता है। फिर उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन जो है ना इस तरह के मिलते जुलते होते हैं कि आपके पास या निशान दिए होते हैं या कॉमन क्वेश्चन जो है वो होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन सेंस के होते हैं कि अगर आप किसी जगह पे ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे 3 लोग हैं, तो इनमें से ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है। एक जो है वो ड्राइवर है जो हार्ट का पेशेंट है, दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, राइडर है, और तीसरा ऐसा ड्राइवर है कि जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो है जो हार्ट का पेशेंट है, कि उसको किसी वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो हादसे का बायस बन सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से होता है कि अगर किसी ड्राइवर ने अल्कोहल पिया हुआ हो तो उसको उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन होता है कि उसको तेज़ हार्ड काफ़ी पीनी चाहिए, यानी कि तेज़ काफ़ी पीनी चाहिए, या उसको थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, या उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। तो इसका आंसर ये होता है कि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, दूसरे दोनों तरीके को नहीं इख्तियार करना चाहिए, जिसकी वजह से वो हादसे से बच सकता है। फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से होता है कि जो सिटी सेंटर का निशान होता है, ऐसे दायरा बन के बीच में एक ब्लैक डॉट लगा रहता है, उसके साथ एक एरो का निशान दिया होता है, तो उसके नीचे क्वेश्चन लिखा होता है कि ये साइन बोर्ड ज़ाहिर करता है कि राउंड अबाउट से आपने राइट की तरफ जाना है। दूसरा उसका होता है कि राउंड अबाउट से आप राइट की तरफ नहीं जा सकते। और तीसरी ऑप्शन होती है कि ये सिटी सेंटर का निशान है। तो ये निशान जो है वो सिटी सेंटर का होता है। जो राउंड अबाउट का होता है तो उसमें एरो तीर के 3 निशान बने होते हैं, और जो सिटी सेंटर का होता है उसमें एक बड़ा ब्लैक दायरा, उसके बीच में डार्ट लगा होता है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ही आप अपने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक पैनल आपके सामने एक खुलता है, उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन रहती हैं कि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन को टिक करके आप दोबारा से उसको रिव्यू कर सकते हैं, या आपने जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसके लिए नीचे ऑप्शन होती है कि जिनके जवाब नहीं दिए वो क्वेश्चन, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो वाले 3, 4, 5 या 1 या 2 जितने क्वेश्चन भी हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उनको आप सेलेक्ट करने के बाद आप उसको दोबारा से कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप उसको फिनिश करते हैं तो फिनिश करने के 1 से 2 सेकंड में आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो उसका मेन कंप्यूटर रहता है, वहाँ के ऊपर आपका रिज़ल्ट शो हो जाता है, वो उसका प्रिंट निकाल के देता है। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिए, 20 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर लिए तो वो आपको वो प्रिंट देगा। उसके बाद आपने 2 लेक्चर होते हैं वो लेने होते हैं। अगर आपने फेल कर दिया तो वो आपको दोबारा से टाइम देंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या जब भी नेक्स्ट उनके पास टाइम अवेलेबल होगा तो आपको वो टाइम देंगे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आप दोबारा से वो टेस्ट दे सकते हैं। तो जो सिग्नल का टेस्ट है वो इंतहाई आसान होता है। उसमें आप अगर वो जो आपको कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर सिग्नल जो साइन बोर्ड हैं वो बने रहते हैं, उसको आप देख लें, और थोड़ा सा अगर आप गाड़ी और रोड से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं, वो बहुत आसान होता है। तो वहाँ से आपने क्लियर करने के बाद लेक्चर रूम की तरफ जाना होता है। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे हिदायत लेनी होती है, क्योंकि 2 लेक्चर आपके ज़रूरी होते हैं। तो वो लेक्चर किस तरह से लेने हैं या उनका क्या तरीक़ाकार होता है, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया।